जो हम मतलब कि जो प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव यूज करते हैं, अब हम वही जो हमने पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस करा था, क्योंकि वो 3 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। अब वो 3 मार्क्स का पेपर में आएगा, तो एडजस्टेबल सेंटेंस और एडजस्टेबल चीजें हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पढ़ाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहले आईडी बताओ, किसको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आईडी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की असली आईडी किसको पता है? तो बोलो ना, बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आईडी किसे पता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आईडी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आईडी क्या है? रहा है, रही है और रहे हो, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? इज़ामार बताई थी, ठीक है। देखो इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ही। अगर हम किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की बात करते हैं टेंस के अंदर, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आएंगे लगाते हैं। मैंने सुना ना, अब यार अंसारी क्या करते हैं भैया मलीजा, जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। किसी भी वर्ब की हाथ निकाले जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है। लेकिन कभी ये मत समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो यहाँ पे तो परफेक्ट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, तो आईएनजी लगेगी, तब भी लगेगी। कोई भी दुनिया सेंटेंस हो जो कॉन्टिन्यूस तुम्हें नजर आए, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि ये ना हर टेंस की आईडी होती। कम से कम ये तो याद ही कर लो, पता तो होना ही चाहिए कि भाई आप किस सेंटेंस के बारे में बोलने वाले हो या क्या। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज़ामार। जब भी हम इज़ामार का इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होगा। अब देखो अलग अलग सब्जेक्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में तो ही आएगा, एक शी आएगा और एक किसी इंसान का पर्टिकुलर नाम है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो वो भी है ना जो कोई भी एक वचन है, जैसे कि भाई माई फादर और माई टीचर। अगर यहाँ पर एस लग गया तो ये टीचर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पर आप इज लगाते हो, उसके बाद बी, ये इनके साथ आप आर लगाओगे। अब प्लूरल तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि क्या हो सकता है भाई, माई फ्रेंड्स भी हो सकता है ना, और माई टीचर्स भी हो सकता है, माई सिस्टर्स भी हो सकता है, माई कजिन्स भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या हो जाते हैं? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, उसके साथ को एम लगा। तो बात समझ में आ गई। इसका रूल जो बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट आ गए। सब्जेक्ट के बाद हम सीधा क्या करेंगे? इज़ामार का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर इसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर अदर। देखो ये ना टेंस हमेशा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एडजस्टेबल बनते हैं। अब सब्जेक्ट इज़ामार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर, ये हमारा इसका फॉर्मूला है नॉर्मल। तो हम इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि भाई आप इंग्लिश सीखते हो, यू सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब हमने यू के साथ आर लगाया, तो अगर हम सेंटेंस ही के साथ बनाएंगे तो इज लगाएंगे, आई के साथ बनाएंगे तो एम लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला आप इंग्लिश सीख रहे हो तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। अगर मैं बोलूँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। अब इसी सेंटेंस को आई एम रनिंग को देखो ध्यान से सुनो, आई एम आर यू आई रनिंग। अब मैं इसमें कोई प्रीपोजिशन ऐड करता हूँ, प्रीपोजिशन ऐड करता हूँ। तो प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई थी, इन, एट, ऑन, अपॉन, है ना, अंडर, ये पूरा चैप्टर पढ़ाया था। तो हम इसमें प्रीपोजिशन ऐड करते हैं कि भाई मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ, किसी चीज के ऊपर दौड़ने को ऑन कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम रनिंग ऑन रोड, है ना, आई एम रनिंग ऑन रोड। अब मैं पर्टिकुलर एक चीज की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रेस की, रेस में दौड़ रहा हूँ, हिस्सा ले रहा हूँ यानी, तो आई एम रनिंग इन रेस, है ना, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर चीज की बात करी जाएगी। आगे बात समझ बनाओ, कम से कम 20, 25, 30 सेंटेंस बनाओ और साफ बनाना।